बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व सय्यदिल अंबिया व अहमदिल मुज्तबा बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला बिन्ति रसूल रब्बिल आलमीन व ज़ौजतुल अमीरिल मुमिनीन व उम्मु आइम्मतिल मासूमीन फ़ातिमतुज़ ज़हराए सय्यदतिन निसाइल आलमीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। वस्सलातु वस्सलामु अला अलीय्यिल मुर्तज़ा मौलाना मुक़्तदाना व हादीना अल इमाम नजम साक़िब अली इब्ने अबी तालिब सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व अला औसियाइही ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही वल अरवाहिल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल अमाल मिनल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लिए बेहतरीन अमल इंतज़ार फ़रज है। मिल के एक अच्छी सलावत सुनाइए। मोमिनात मुस्तक़िल पहले दिन से आपके सामने एक मौजू पेश किया और उस मौजू में हमने इस दुनिया के मुख्तलिफ़ पहलू देखे। इस दुनिया का वो जो एक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि डार्क पहलू, ये जो इसका अजीब सा एक बदनुमा चेहरा हमने इस दुनिया का देखा, जिसे यकीनन जीनत देने वाला कौन है? इब्लीस है, उसकी चालें हैं। ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो इंसान सोचने पे मजबूर होता है और पूछने पे मजबूर होता है, मौला कहाँ हैं आप? साहिबुज़ ज़मान कहाँ हैं आप? और शायद जब मैं ये सवाल करूं तो वहाँ से जवाब आए, क्योंकि आज सब कुछ मौजू तो ख़त्म हो चुका है, चीज़ों को सिर्फ हमने समेटना है। शायद वहाँ से जवाब आए कि देख कुछ वजूहात हैं जिसके ऊपर तेरी निगाह नहीं है, कुछ चीज़ों पर तेरी निगाह नहीं है। तुम पूछ रहे हो मैं कहाँ हूँ, तो सबसे पहले तो शायद जवाब आए, तीन जवाब आ सकते हैं। सबसे पहले शायद जवाब आए उनकी तरफ से कि देखो जो वजह थी गैबत की वो क्या टल गई है। गैबत की वजह क्या थी? कि उनकी जान को ख़तरा था, ऐसा ही है। तो क्या आज ये वजह टल गई है? हम मुस्तक़िल आपके सामने पेश करते रहे ये मलऊन, ये इब्लीस या उसका पूरा निज़ाम जो हम मुस्तक़िल कहते रहे कि सिस्टमेटिकली चल रहा है। अगर माजी में हुज्जत खुदा का यानी नुमाइंदगान परवरदिगार का अगर ये दुश्मन रह चुका है तो इन हुज्जत खुदा का ये दुश्मन नहीं है। 2006 में मुज्तबा ज़न्नूर एक आलिम दीन, उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल रिसर्च की और रिसर्च बेबुनियाद नहीं थी। ही हैड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटल एविडेंस, बहुत डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था अच्छा खासा। उन्होंने ईरान में पेश किया, बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, खुद ईरानी पुकार उठे, जो ईरानी जो खुद इनकलाबी हैं। उन्होंने रिसर्च करके क्या दिया, दुनिया को क्या बताया? उन्होंने कहा हम नहीं देख रहे, लेकिन इसी दुनिया में इमाम ज़माना के दुश्मन इस वक्त मौजूद हैं। कहेंगे दुश्मन फ़कत वो नहीं कि हम सोच रहे हैं हमारे नज़रिए का दुश्मन मौजूद हैं तो इनडायरेक्टली इमाम ज़माना के भी दुश्मन हो गए। कहेंगे नहीं, डायरेक्टली बराह रास्त इमाम ज़माना के दुश्मन है। जिन लोगों ने इस रिसर्च को पढ़ा ना, बड़ी ग्रेट डिटेल, बहुत लंबी रिसर्च थी। एक दो चीज़ें बता देती हूँ, बता दो, मेरा तो गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, मेरी रिसर्च नहीं थी, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें। कल उन्होंने कहा कि इस दुनिया में
कुछ ताकतें हैं जिन्होंने इमाम ज़माना पे पूरी रिसर्च कर ली है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, यानी पूरी रिसर्च हो चुकी है, किसके बेटे हैं, किसकी नस्ल से आ रहे हैं, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से थे, तो इस वक्त शक्ल व शुमाइल कैसी होगी। कहने लगे बाकायदा उनके पास तमाम डिटेल हैं कि इमाम की शक्ल व शुमाइल कैसी है, यानी शक्ल के मुतालिक भी जितनी हमारे पास भी रिवायात मौजूद है ना कि इमाम आएंगे तो उनकी शक्ल व शुमाइल कैसी होगी, कहेंगे पूरी डिटेल उनके पास है। कहेंगे और जितनी डिटेल है कि जनाब इमाम ज़माना कैसे हैं तो तुम जानते हो, बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है। कहेंगे तुम जानते हो जितनी डिटेल उनके पास है कि इमाम ज़माना किस तरह से दिखते हैं, व्हाट डज ही लुक लाइक। कहेंगे वो उन्होंने अपने सिक्योरिटी इदारों को वो तमाम डिटेल दे दी है कि इन तमाम तफसील के मुताबिक और ऐसी शक्ल सूरत वाला जब भी मिले तो यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रिजन हिम, पकड़ के नहीं लाना है, आपने वहीं मार देना है। हमारी भी उम्रें लग जाएं इमाम ज़माना को परवरदिगार करोड़ों बरस की उम्र दे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी रिसर्च, उन्होंने ऐसी रिसर्च पेश की, कहेंगे दुश्मन हैं इस वक्त इमाम ज़माना के, और उन्होंने कहा है जैसे ही मिले मार दें। इट वॉज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इट वॉज़ स्ट्रेंज। एक तो ये कि मुझ जैसी कोई जाकिर मेंबर पे बैठकर बड़ी जज्बाती तकरीरें करना शुरू हो जाए, एक है कि कोई आलिम दीन पूरी रिसर्च करके दुनिया के सामने पेश करे और एविडेंस भी पेश करें। कहेंगे खुद ईरान के अंदर लोग चीखने लगे, कहेंगे किस किस्म की एक्सट्रीम लोग हैं ये, किस किस्म की इतनी एक्सट्रीमिज्म किसको पड़ी है इमाम ज़माने से, इतनी डिटेल लेके बैठे हुए हैं और उनको जो है इमाम ज़माना की उनको मुखालिफत में उतरे हुए हैं और उतनी दुश्मनी करेंगे। कहेंगे उनको दबा दिया, उनकी पूरी रिसर्च को दबा दिया। उनके साथ सिर्फ वो अकेले नहीं थे, एक पूरा ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल, और वो प्रोफेशनल पीपल थे। कहेंगे उन सबको चुप करवा दिया गया, कोई रिसर्च के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सब ने उनको खामोश करवा दिया। कहेंगे 10 साल बाद, 10-11 साल बाद एक अरब हुक्मरान टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है, कहेंगे आ जाए इनके इमाम ज़माना, हम लड़ेंगे उनसे। कहेंगे अब सब परेशान, याद है ना, ज़हनों में होगा। कहेंगे अब सब परेशान, कहेंगे अरे हमसे ज़्यादा तो इन्हें यकीन है वो आने वाले हैं, हमें तो फिर भी शायद इतना यकीन नहीं कि आने वाले। कहेंगे इतना तैयार है, इतना तो हम तैयार नहीं, 313 तैयार नहीं, मौला के मुखालिफत में जो लड़ने वाले वो पहले तैयार हो गए। कहेंगे अब सब चुप हो गए। कहेंगे क्या अच्छा वो रिसर्च ज़रा निकालें आपने जो की थी। कहेंगे अब जो रिसर्च निकली तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी ऐसी। मैं सिर्फ एक चीज़ पेश करूँगी। एक थी शबाना सैयद करके उनका नाम था, और उनका जो आर्टिकल था मेरे ख्याल में शायद वेटरन्स टुडे वगैरह पे शायद अभी भी पड़ा हुआ है, मे बी इट्स बिन डिलीटेड, आई डोंट नो। लेकिन उनका जो एक उसमें रिसर्च थी ना वो मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी। बता दूं मैं आपको, ये इमाम ज़माना के मुतालिक हम सोच रहे हैं आप तो मौला की जान को ख़तरा नहीं, मौला आ जाएं। वो शबाना सैयद क्या कहती हैं, कहने लगी आपको यकीन नहीं आएगा, उस वक्त तो हमें खामोश करवा दिया। कहेंगे हम बताएं आपको, इराक़ में रहने वाले वो शिया जिन्हें अबू गुरैब जेल में रखा गया था, जेल का नाम आपके जहनों में होगा, जहाँ और घिनौने तरीन जराइम, घिनौने तरीन सजाएं इनको दी गई इन बेचारों को। कहेंगे एक और चीज़ भी इनके साथ करते थे, खुद वो जो शिया वहाँ पर कैद हुए वो बाद में कहते हैं, कहेंगे बाकी सबको जो मजालिम हमारे साथ हुए वो एक अलग कहानी है, दास्तान है। कहेंगे सबसे अजीब चीज़ ये होती थी, द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट यूज्ड टू हैपन, कि वो जब हमें मारते थे, पता चल जाता था कि हम शिया हैं, तो जब हमें मारते थे, तशद्दुद करते थे, तो हमसे एक सवाल ज़रूर पूछते थे, बताओ हुज्जत खुदा कहाँ है, बताओ हुज्जतुल कायम कहाँ है तुम्हारे। कहेंगे हम भी हैरान होकर देख रहे होते थे कि ये तो हमें ही नहीं पता, इनको इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, हमें ही शब जुमा में या फिर जुम्मे के दिन इतना इंटरेस्ट नहीं है, इनको क्या हो रहा है। कहेंगे इराक़ में मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के ऊपर, मुख्तलिफ गाँव वगैरह कस्बों में जब ये दाखिल होते थे, कहेंगे दाखिल होते थे लोगों को तशद्दुद भी करते थे और पूछते भी थे। कहेंगे बताओ तुम्हारे जो 12वें इमाम में लास्ट टाइम कहाँ देखे गए थे। अब वहाँ पर भी एक से एक मनचला बैठा हुआ है, किसी ने कह दिया कल मस्जिद जमकरान में देखे गए थे लास्ट टाइम, और इस पर बड़ी कहानियाँ भी बनी। कल उन्होंने फिर एक औरत को भेजा मस्जिद जमकरान, उन्हीं की अपनी, कल उसे भेजा, उन्होंने कहा कहाँ है, वहाँ जाकर पूछने लग गई, मस्जिद जमकरान पहुँची, कल भाई कहाँ है हुज्जतुल कायम कहाँ है। अब ऐसे पूछ रही थी, लोगों ने कहा क्यों, क्या करना है। कल कुछ सवाल हैं, कल सवाल हैं, हमारे सवाल होते हैं ना कुएं में फेंकते हैं, आ जा, वो रिजल्ट डालने के चक्कर में। कहेंगे यहाँ डालते हो सवाल, कहेंगे हम डालते हैं, वहाँ से जवाब आते हैं। भाई मिलके अच्छी सी सलावत सुनाओ।
These things are strange, but they happened. हुई हैं, ये चीज़ें हुई हैं, एविडेंस भी है। वो खुद कहती हैं, सवाल करती हैं, वो शबाना सैयद, वो आखिर में सवाल करती हैं, कहेंगे कभी आपने सोचा अस्करैन ही पे 2 मरतबा हमला क्यों हुआ? Why did it happen कि अस्करैन ही पे बॉम्ब ब्लास्ट 2 मरतबा हुआ? कहेंगे किसी को यकीन नहीं आएगा, थिंग्स दैट वी कैन नॉट इवन से। कहेंगे पहली मरतबा जब अस्करैन पर हमला हुआ था तो वहाँ के जो खिदमत गुजार कुछ अंदर ही मौजूद थे। कहेंगे हमने देखा कि वो जो फौज थी, कहेंगे दे वर लुकिंग फॉर समथिंग, हमें नहीं समझ में आया क्या, मैं यहीं छोड़ रही हूँ, इससे पहले के बाद में सब मेरे पास आए और कहें गिरेबान पकड़ पकड़ के क्या सोच रही थी आप कि मिंबर से बैठकर आपने ये चीज़ें पढ़ दी। लेकिन है, थिंग्स आर हैपनिंग। मुस्तकिल इस अशरे में हमने जो चीज़ें बाज़-औक़ात आई वॉज थिंकिंग मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कही, क्यों? ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। कोइन का, तस्वीर का सिर्फ एक रुख नहीं होता, हमेशा दूसरा रुख भी है, उसे भी देखें। और कोई बात नहीं, डजंट मैटर अगर आपको यकीन नहीं आया चीज़ों का, कोई नहीं, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग रैशनली, कुछ और भी सोचें। देयर इज समथिंग एल्स दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। सिर्फ वो नहीं जो सब अपेरेंट, जो सब कुछ हमें दिखाई जा रहा है कि ये है, असल में ये नहीं है, इसकी डेप्थ है, उसकी डेप्थ में उतरें। और शायद मेरे मौला का दूसरा जवाब है। पहला जवाब शायद वहाँ से आए कि जो तुम मुझे बुला रहे हो तो देखो तो सही, आंखें तो खोलो, एक पूरा निज़ाम बन गया है मेरी मुखालिफत में, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, लेकिन है, मौजूद है। और शायद दूसरा जवाब वहाँ से क्या है? दूसरा शायद जवाब वहाँ से आए कि हो सकता है तुम मुझे पुकारे और मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं आता। मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करूँ, जल्दी से बयान करें। शेख मुर्तज़ा अंसारी के एक शागिर्द थे शेख अली रिश्ती, इनका ये वाक़या बिहारुल अनवार में, आई थिंक वॉल्यूम नंबर 53 पेज 292 कुछ इस तरह है। वो कहते हैं, शेख अली रिश्ती कहते हैं, कहेंगे मैं किसी सफ़र से वापस आ रहा था तो कश्ती में सवार हो, मुझे दरिया उबूर करना था, आई हैड टू क्रॉस द रिवर। कहेंगे मैं बैठ गया, कश्ती में बैठा तो कश्ती में पहले से कुछ मुसाफिर बैठे हुए थे। कहेंगे मैंने देखा सारे मिलके एक जवान का मजाक उड़ा रहे हैं। कहेंगे सारे रास्ते में देखता रहा, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम कि इसका, इस यूथ का मजाक क्यों उड़ रहा है। कहेंगे जब कश्ती रुकी, दूसरे किनारे पे पहुंची तो मैंने जाकर पूछा, कहेंगे ये तेरा सारे मजाक क्यों उड़ा रहे थे? कहेंगे मेरे रिश्तेदार हैं, हो जाते हैं बाज़ वक़्त रिश्तेदार भी ऐसे हो जाते हैं। कहेंगे मेरे ही हैं, रिश्तेदार हैं सारे। कहेंगे तो तुझे व्हाई हैव दे सिंगल्ड यू आउट, अकेला करके क्यों मजाक उड़ा रहे थे? कहेंगे सारे नासबी हैं, मैं अकेला शिया। बोलेंगे अब क्या करूं? कहेंगे तू अकेला शिया कैसे हो गया? कहेंगे मेरी माँ शिया थी। कहेंगे मेरी माँ शिया थी, लेकिन मेरी तरबियत दूसरी बुनियादों पर हुई थी, मैं शिया नहीं था। कहेंगे लेकिन था क्या, जब मेरी माँ मुझे बचपन में सुलाती थी ना तो अक्सर कहती थी, मेरे लाल कहीं फंस जाए ना तो तूने सिर्फ एक ही नाम पुकारना है, बस सिर्फ तूने कहना या बस आ ले, मेरे 12वें आका मौला आएंगे तेरी मदद करेंगे। कहेंगे मैं सुनता रहता था, लेकिन क्योंकि तरबियत ऐसी नहीं हुई थी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कहेंगे हुआ क्या, जवान हुआ, मैंने तिजारत शुरू की। कहेंगे तिजारत की गर्ज से मैं शाम की तरफ जा रहा था, दरमियान में एक जंगल में मेरा पूरा काफिला एक मरतबा रुका तो कहेंगे मैं इतना थक चुका था कि एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर था, उसकी ओट में जाकर लेट गया। कहेंगे काफिले वालों को पता ही नहीं चला मैं वहाँ पर लेटा हुआ हूँ। कहेंगे वो सारे पीछे से निकल गए। कहेंगे और मैं इतना थका हुआ, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। कहेंगे मैं उठा तो देखा दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। ये मेरी बात पर चिराग बुझ गए हैं वो उर्दू में कहते हैं ना, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। कोई ऐसी बात कह दी कि चिरागों में रोशनी नहीं रही। मिलके एक अच्छी सलावत सुना। वैसे मुझे कह दिया है, कहने वालों ने मुझे कह दिया, टाइम नहीं देखना आज, लेकिन मैं देख रही हूँ, परेशान मत होना। तो कहाँ थे हम? हाँ चले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा स्टूडेंट बैठा हुआ है आगे। जंगल में बेचारा पत्थर की ओट के लेकर सो गया, काफिले वालों को पता ही नहीं चला, काफिला रवाना। कहेंगे मैं जब उठा हूँ तो जंगल में अकेला। कहेंगे भतेरा इधर से उधर भागूं, कहीं से काफिले को कोई आवाज़ ही आ जाए। कहेंगे किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही। कहेंगे और मुझे पता था कि ये जंगल ऐसा है, इसके अंदर दरिंदे हैं, जानवर हैं, हाँ वाइल्ड एनिमल्स। कहेंगे मैं परेशान, मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, कोई दिख ही नहीं रहा, कोई दूर दूर तक आबादी नहीं है, व्हाट शुड आई डू। कहेंगे मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने बड़ों को पुकारना शुरू किया। बड़ों से खुद ही पहुंच जाइएगा, कुछ बड़े थे। कहेंगे अपने बड़ों को पुकारना शुरू किया। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी इनकी ट्रेनिंग दी है, इनके नाम लिए मैंने, तो मैं इनको पुकारता हूँ, कहीं से मदद आएगी। कहेंगे बतेरा कहूँ आ जाइए हज़रत हज़रत हज़रत।
कहेंगे सबको बुला लिया, कोई किसी कोई कुछ है ही नहीं। कहेंगे अब परेशान। मैंने कहा क्या करूं। रात जब आई, अब जो रात आई और दरिंदों की आवाज़ें शुरू हुई, कहेंगे अब तो ऐसी हालत हो गई कि काटो तो लहू नहीं, क्या करूं, किसको पुकारूं। सबको पुकार लिया। कहेंगे अचानक माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था मेरे लाल कहीं फंस जाइयो, जिंदगी में एक आवाज़ देना, या बस साले मेरा मौला आ जाएगा। कहेंगे मैंने कहा चलो माँ की भी बात को आजमा के देख लेते हैं। कहेंगे लेकिन शर्त रखूंगा साथ में, ताकि पता तो चले वही है कौन है। कहेंगे मैंने एक मरतबा आवाज़ ही कहा, या बस साले मदद कीजिए मेरी, फंस गया हूँ मैं। और अगर, कहेंगे अब मैंने दिल में कहा, शर्त रखी, कहेंगे अगर आ गए तो माँ के मज़हब को कबूल कर लूँगा। कहेंगे अभी खड़ा हुआ था, सामने से एक अरब घोड़े के ऊपर सवार आता हुआ दिखा। नारे हैदरी, इतनी अच्छी सलावात भी सुनो। हम भी तो मचल जाते हैं मौला का नाम सुन के कभी कभी। हाँ, कहेंगे सामने से एक अरब शहसवार आता हुआ दिखाई दिया। कहेंगे मेरे पास ही आकर हो गए। कहेंगे गुम हो गए हो, चलो आओ लेके चलता हूँ। कहेंगे मैं भी वही जो मुस्तकिल हम कहते हुए आ रहे हैं, जो किस्से सुनाते हैं कि क्या होता है, उनसे मुलाकात होती है, ज़बान तालू से लग जाती है। कहेंगे बोल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पीछे बिठा लिया। मुस्तकिल पूरे सफ़र में सोचता जा रहा हूँ वही हैं, वही हैं, कौन हैं। कहेंगे कैसे पता चलेगा। कहेंगे मुझे लेकर भी कहाँ गए, एक ऐसी जगह जो शिया आबादी थी। कहेंगे मुझे उतारा, कहेंगे यहाँ महफूज रहोगे, ये तुम्हें पहुँचा देंगे मंजिल। कहेंगे जब जाने लगे मैं फिर भी कंफ्यूज, वही थे, कौन थे। कहेंगे अब उन्होंने पलट के क्या कहा, कहेंगे माँ के मज़हब को अपना लेना। मैं समझ गया वही है। कहेंगे जब जाने लगे, अब क्या हुआ, किस लिए सुना है, ये किस्सा क्यों सुना है, आखिरी जुमले के लिए। कहेंगे जब जाने लगे ना, तो कहेंगे अब मुझ पर रिक़्क़त तारी हो गई कि मेरी माँ सही थी, एक है इमाम वक्त के, खुदा ने एक हुज्जत खुदा इस दुनिया में रखी हुई है, अपनी हुज्जत, अपनी दलील। कहेंगे बस अब मुझ पर रिक़्क़त तारी हो गई, आंखों से आंसू रवाएं। कहेंगे मैंने आवाज़ दी, कहा मौला ठहरिएगा नहीं, रुकिए मेरे साथ। पता नहीं क्यों जिंदगी भर आपका नाम नहीं लिया, अब जब देख लिया तो दिल कर रहा है आप ना जाए। कहेंगे मुस्कुराए, कहा लेकिन मैं ठहर नहीं सकता। क्यों? कहा जिस तरह तू मुझे पुकार रहा था ना, ऐसे कई पुकार रहे हैं और मुझे सबकी मदद के लिए जाना है। ये जो बात हमने कही कि इमाम की शायद आवाज़ आए, ये तुम क्या समझ रहे हो, तुम पुकारो और हम आते नहीं हैं। कोई बुलाता हो हम आते नहीं। मौला क्या कहते हैं, अपनी तौक़ियात में लिखते हैं, हम तुम्हारे कालीनों पे चलते हैं, हमारे कदमों की आवाज़ आती है, बस सोचने की ज़रूरत है। तीसरी आवाज़ शायद उनकी आए, तीसरा जवाब क्या आए, हाँ हम तो आना चाहते हैं, रुकावट तो हटाओ। हम कहें हाँ मौला बताइए कौन सा पहाड़ हटाना है, कौन सी रुकावट हटाऊं, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मौला कहेंगे ये जो तेरे सीने में बैठा हुआ नफ्स अम्मारा है ना, इस रुकावट को हटा। मुझे तेरी चाह है, तुझे मेरी चाह नहीं है। सोचे इंसान, वो राजी हैं, मैं राजी नहीं। मसला है मैं राजी नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। कभी आपने सोचा भाई आखिरी मजलिस से ऐसी ही होगी, बस आखिरी पैगाम 2-3 आपके सामने पेश कर दूं। कभी आपने सोचा आप ये जो दुआए सलामती इमाम ज़माना पढ़ते हैं ना, वो सुबह शाम पढ़ते हैं हर मजलिस के बाद, क्या ज़रूरत है। गैबत परवरदिगार ने जो गैबत मुकर्रर की है उसमें है, वहाँ उनको कोई ख़तरा नहीं है, न बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए तो हयात हैं, 1200 साल से हयात है। ना उनको कोई गज़न पहुँचा सकता, नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कोई है, किसी में है हिम्मत और मौला की तरफ कोई एक नज़र बद भी लगा दे? नहीं, ऐसी गैबत है मेरे परवरदिगार ने अता की है मेरे मौला को। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं दुआए सलामती इमाम ज़मान, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली ख़याल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िही सात। हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वलियान व हाफिजान व कायदान व नासिरान।
उनका मददगार बन जा, मुहाफिज बन जा, उनका सरपरस्त बन जा, तो वो तो परवरदिगार है। मैं क्यों कर रही हूँ? हम गुनाहगार उनकी हिफाजत की दुआ क्यों कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? परवरदिगार इनके दर्जात बुलंद करे। आलिम दीन सादिक हसन साहब क्या कहते हैं? बल्कि तुम्हें पता है क्यों करते हो? क्योंकि इमाम ज़माना बीमार पड़ जाते हैं। इमाम ज़माना बीमार, अरे जिस्मानी बीमारी तो हो ही नहीं सकती, कैसे बीमार पड़ते हैं? नो जर्म, नथिंग बैड कैन अफेक्ट हिम, व्हाट्स गोइंग ऑन? बीमार कैसे पड़ते हैं? कहते हैं क्यों पड़ते हैं बीमार? जब अपने उम्मत मुस्लिमा बिल उमूम और अहले तशय्यो बिल खुसूस जब उनके ऊपर होते हुए मजालिम को देखते हैं ना, तो इतना रंज करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इतना गम करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो गम करते हैं, इतना गम, तो परवरदिगार से कहा करें ना, एक मरतबा मौला कहते हैं मुझे भेज दे, वापस भेज दे, रंज खाने की जरूरत ही नहीं है, गैबत खत्म हो, ज़हूर करें, आ जाए। हाँ, जब भी बीमार पड़ते हैं ना तो दुआ करते हैं, परवरदिगार मुझे भेज दे, मैं ज़हूर कर दे। और वो करते हैं तो दुआ पूरी नहीं हो रही। 1200 साल हो गए, इतने मजालिम ढाए गए, मेरा मौला कितनी मरतबा बीमार पड़ा होगा, जब दुआ की होगी तो परवरदिगार ने सुना ही नहीं। इमाम ज़माना की दुआ को नहीं सुना, सुनता है, हर बार सुन लेता है। और वहां से इज़्न क्या आता है कि ठीक है, इस जुम्मे पर आपका ज़हूर हो जाएगा, तैयार हो जाइए। इमाम ज़माना अपना पूरा लिबास पहनकर जुल्फ़कार को हाथ में लेकर तैयार हो जाते हैं, मेरा ज़हूर होने वाला। जुम्मे पर ज़हूर होने वाला होता है, शबे जुमा पर शियों के आमाल उनके सामने पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं, और इमाम ज़माना अपनी की हुई दुआ, मुस्तजाब दुआ को वापस ले लेते हैं। परवरदिगार अभी ज़हूर की ज़रूरत नहीं, क्यों? ये तो राज़ी ही नहीं है, ये राज़ी नहीं है, ये नहीं चाहते मैं आऊँ। क्योंकि जो चाह रखते हैं ना, उनकी तैयारी और होती है। कभी सोचो हमने क्या सोचा, ज़हूर क्या है, वैसी ही तैयारी होगी। ज़हूर क्या चीज़ है? ज़हूर के एक लफ्जी माने और एक इस्तिलाही माने। थक तो नहीं रहे? एक लफ्जी माने, एक इस्तिलाही माने। लफ्जी माने क्या है? ज़ियारत, चेहरे को देख लेना। इस्तिलाही माने कि वो क़याम करेंगे। हम में से जो जैसे माने ले रहा है ना ज़हूर के, वो वैसी ही तैयारी कर रहा है। जो सोच रहा है, वो जो हम कह रहे होते हैं ना कसीदों में, ए नूरे हक नकाब उलट दे जमाल से, जो ये सोच रहे हैं बस ज़ियारत करनी है, तो इसमें एफर्ट नहीं लगनी, वो बैठे हुए और कह रहे हैं बस मौला आ जाए, बस ज़ियारत ही तो करनी है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, ज़हूर का मतलब वो क़याम करेंगे, तो फिर उनकी तैयारी भी वैसी है। जो सिर्फ ज़ियारत के ख्वाहिशमंद थे ना, वो कूफे में बैठे रह गए, और जो क़याम के मुंतज़िर थे वो करबला पहुंचे। ऐसा ना हो कि ज़हूर के जो मतलब मैंने लिया है उसकी वजह से मैं मुंतज़िर तो अच्छी हूं लेकिन नासिर अच्छी ना बनूं। दोबारा देखो, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्यों नहीं आ रहे मौला? और वो मुस्तकिल जो एक बात मैंने कही, मुस्तकिल एक बात, ज़हूर अकबर ना भी हो, तेरी ज़ात के लिए तो उनका ज़हूर हो जाए। कभी सोचो इस पर। अभी हम सुबह दूसरे अशरे में एक बात कह रहे थे कि आयतुल्लाह इलाही ने इतनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा इंसान का इमाम वक्त से रिश्ता दायमी है, परमानेंट है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ लोगों को इसका इदराक हो गया है, उनकी आंखों के सामने से पर्दे हट गए, लेकिन बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रही, आई ऑलरेडी हैव अ कनेक्शन विद हिम, समझ ही नहीं आ रही है, इसीलिए दे आर अनएबल टू कनेक्ट विद द इमाम ऑफ द टाइम। दैट्स द प्रॉब्लम। कनेक्शन वही है, मुझे नहीं दिख रहा है। सो व्हाट शैल आई डू, क्या करूं, क्या करना क्या चाहिए? बस भाई एक दो आखिरी बातें। व्हाट शैल आई डू, मुझे करना क्या है? सोच है, जहां हो ये सोचो मैं क्या कर रही हूं, उनके लिए मैं क्या कर रही हूं। एक पुलिस वाले से हमारी, पुलिस मैन से हमारी मुलाकात हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पुलिस वाले शिया। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा आशूर पे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कहेंगे छुट्टी ले ली है, अज़ा करेंगे। बहुत बुजुर्ग, बहुत एज हो चुकी है। मैंने कहा छुट्टी लेंगे, अज़ा कहाँ करेंगे, कौन से जुलूस में जाएंगे? कहेंगे नहीं, मैं आशूर पे छुट्टी नहीं लेता हूँ, ख़ास आशूर की ड्यूटी लगवाता हूँ। मैंने कहा आशूर की ड्यूटी, आशूर पे तो काम नहीं करना चाहिए। कहेंगे नहीं, जुलूस सैयदुल शुहदा में अपनी ड्यूटी लगवाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहेंगे मैं एक सोच है मेरे पीछे,
जब आशूरा आता है, यानी 40-45 साल हो गए मुझे पुलिस की नौकरी करते हुए, मैं कभी भी कोई साल नहीं गुजरा मैंने आशूर पे अपनी ड्यूटी जुलूस में ना लगवाई। मैंने कहा लेकिन क्यों? पीछे सोच क्या कार फरमा है, जहां हो खुद सोच लो मुझे क्या करना है उनके लिए। उन्होंने सोच क्या पेश की, बहुत खूबसूरत। कहेंगे मैंने जब से बचपन में सुना था कि सैयदुल शुहदा के एक सहाबी करबला में शहीद थे, जिनको हुसैन ने कहा था मुझे जोहर की नमाज पढ़नी है, सईद तुम सामने खड़े हो जाओ। कहेंगे सईद सामने खड़े हो गए, बड़े तीर खाए सीने पे। कहेंगे इधर हुसैन की नमाज ख़त्म हुई, उधर सईद लहराते हुए गिरने लगे ना, हुसैन ने बढ़ के अपने हाथों में लिया। कहेंगे जब हाथों में लिया ना तो सईद रोने लगे। कहेंगे तो हुसैन ने पूछा, कहा सईद बड़ी तकलीफ है? कहेंगे सईद ने क्या कहा, काम मौला दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, दुख है। कहेंगे हुसैन ने पूछा, कहा दुख किस चीज़ का? सईद बेहतरीन मकाम पे हो, दुख किस चीज़ का? कहा मौला सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, बस एक मैं रह गया, जिंदगी की आखिरी नमाज मैंने आपके पीछे पढ़ी नहीं। क्योंकि हुसैन ने बेहतरीन जुमला इनायत फरमाया, कहा सईद इन सब ने हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी, तेरी वजह से हुसैन की नमाज हुई। मुझे बस ये सोचना है। वो पुलिस वाला क्या कह रहा है, हर एक का सोचने का अंदाज है ना, हर एक की मारिफत है, न जाने किसका इदराक का दरवाजा कहां से खुलता है, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए नेवर जज एनीवन, वी हैव नो आइडिया कौन कितना करीब है उनके। दैट पुलिसमैन, पुलिस वाले, पाकिस्तानी पुलिस वाला, मैंने कहा आरिफ शख्स है ये, आरिफ है, इरफान की मंजिलत पे है, इसको इसके आशूर का अजर कितना मिलता होगा, जितना सब इतने अमाल करते हैं, हम इतनी दुआएं पढ़ते हैं, ज़ियारतें पढ़े होते हैं, हमें अजर नहीं मिल रहा होगा। इस सोच के साथ ये जो जाकर अपनी बंदूक हाथ में गन लेकर जुलूस में खड़े होते होंगे, परवरदिगार की नजर इनायत इस पर होगी। जहां मर्जी हो, जहां मर्जी हो, बस ये सोचो व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। अभी किसी ने पाकिस्तान में एक कोई बहुत अच्छा बोलने वाला है, उससे पूछा, कहेंगे ये बताएं इंसान वली कैसे बनता है? उन्होंने कहा क्या करते हो? कहेंगे ऑफिस में काम करता हूँ। कहेंगे तुम सबसे पहले बन सकते हो। कहेंगे अरे हम तो समझ रहे थे खानका जाना पड़ेगा, किसी डेरे पे जाना पड़ेगा, किसी मुसल्ले पे बैठेंगे, किसी केव में जाऊंगा, किसी गार में जाऊंगा, ऑफिस? कहेंगे हाँ सबसे अच्छा तो आप काम कर रहे हैं। जब भी कोई मौला का चाहने वाला आए, अगर उसे देखकर आप मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं परेशान मत होना, ऑफिस आया ना तू, अपने काम के लिए आए। किसी की भी फाइल के ऊपर सिग्नेचर करता हुआ ये सोच ले मौला मैंने आपके चाहने वाले की खातिर बस ये सिग्नेचर कर दिया, इसका काम कर दिया। किसी को भी जो आ रहा है तेरे ऑफिस के अंदर काम के लिए, तूने अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मुस्कुरा के उसे बिठा भी दिया, तो जैसा वली कोई नहीं हो सकता, तो जैसे को मिलेगी। जो ये सोच रहा है मेरी वजह से मौला के किसी चाहने वाले का कोई भी काम हो जाए, किसी की कोई भी मुश्किल है मैं हल कर दूं, कोई भी एनीथिंग सोच रहे हो तो मौला ही का काम है, सब मौला का काम है। बस भाई आ जाइए, अशरे की आखिरी बात आपके सुपुर्द करते हैं, समेट दें इस मौजू को। मैं बहुत ममनून हूँ आपकी तवज्जुहात की और आपकी मोहब्बतों की। जनाब सैयदा हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठना, यहाँ ज़िक्र करना, ज़िक्र सुनना और इस ज़िक्र में कोई भी खिदमत करना, सब अपनी बारगाह में कबूल व मुस्तजाब फरमाएं। अगर इस ज़िक्र करने में, इस मिंबर पे बैठने में मुझसे कोई ख़ता, कोई कोताही, कोई गुनाह हुआ हो, या जनाब सैयदा आप करीमा हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस अशरे की आखिरी बात, इमाम ज़माना के पते हमने आपके सामने, एड्रेस आपके सामने पेश किए। एक एड्रेस रह गया था, लास्ट एड्रेस। इमाम ज़माना के बारे में कई आइम्मा अथार से पूछा गया कि मौला का पता क्या होगा, उनकी ग़ैबत में पता क्या होगा। किसी इमाम ने कहा कोहे रज़वी, किसी ने कहा मदीना तैयबा, किसी ने कहा कि एक बैतुल हम्द है, किसी ने कोई नाम लिया, किसी ने कोई। एक जज़ीरा खज़रा भी है ना, जिसका बड़ा तज़किरा सुना होगा आपने, किताबों में तज़किरा हुआ, शहीद अव्वल ने, अल्लामा मजलिसी ने, मुक़द्दस अर्दबेली ने, बड़े बड़े उलमा ने इसको अपने किताबों में जगह दी, इस वाक़े को किताबों में जगह दिया। शहीद, ये अभी आयतुल्ला बहजत से इसके बारे में पूछा गया, जज़ीरा खज़रा कहाँ है, द ग्रीन आइलैंड, बहुत किस्से हुए थे इसके। वेयर इज़ द ग्रीन आइलैंड? जज़ीरा खज़रा का बड़ा शोर है कि इमाम ज़माना की रिहाइश है। वेयर इज़ इट?
कहेंगे आगा बहज्जत ने आखिरी पता मेरे मौला का दिया। कहेंगे हर वो जगह जहां इमाम है वो जजीरा खजरा है। कहेंगे और तुम खुद भी तो जजीरा खजरा हो अगर इमाम तुमसे मिल रहे हैं। मोमिन का दिल भी जजीरा खजरा है अगर उसमें इमाम रह रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही। उसमें उन्होंने पैगाम क्या दिया कि इमाम ज़माना का एक हतमी पता तुम सब भी हो सकते हो, हम सब हो सकते हैं अगर हम चाहें। मैं खुद यही कमज़ोर नफ्स भी इमाम ज़माना का पता हो सकते हैं अगर हम चाहें। आखिरी किस्सा खूबसूरत तरीन, बस आपकी जहमतों को तमाम किया। एक आदमी था, बड़ी ख्वाहिश इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाए। चिल्ले काटे, चिल्ले का मतलब पता है ना, चलो एक उर्दू की इस्तिलाह में इजाफा हो जाएगा। वो 40 डेज तक मुस्तकिल आप अमल करते हैं उसे कहते हैं चिल्ला। चिल्ले काटे, लोगों ने कहा मस्जिद कुफा चला जा, मस्जिद से चला, मस्जिद सब कुछ कर लिया, सारे अमाल कर लिया, इमाम ज़माना नहीं मिला। कहेंगे आखिर में एक दिन रोने लगा, इतना रोया, कहता है मुझ पर ऐसे जैसे बेहोशी तारी होगी, मैं इतना रोया। कहा मौला इतना गुनाहगार हूं, एक मर्तबा अपना रुख अनवर नहीं दिखा सकते, एक मर्तबा भी इनायत नहीं हो सकती क्या? कहेंगे बड़ा रोया, उसी तकरीबन बेहोशी के आलम में आवाज आई, कहेंगे फलां शहर जाए बगैर उनकी जियारत नहीं होगी। कहेंगे मैं हर जगह जा चुका था, जैसे ही होश में आया बस रखते सफर बांधा, सफर पे निकल खड़ा हुआ, वो जो शहर का नाम लिया गया था। कहेंगे मैं पहुंच गया, पहुंचा तो देखा शहर तो इतना बड़ा है। कहेंगे ये कहाँ भेज दिया मुझे, इतने बड़े शहर में इमाम ज़माना से मुलाकात कहाँ होगी? कहेंगे फिर रोने बैठ गया, फिर रोया, कहा मौला यहाँ भेज दिया तो दिखा दो ना। कहेंगे रोता फिर बेहोशी तारी होगी। मेरे ख्याल में इन पर मुकाशफे का आलम हो रहा था, उन्हें पता नहीं चला बेहोशी। कहेंगे फिर वही बेहोशी का आलम, फिर आवाज़ आई, कहेंगे लोहारों के बाजार में चला जा, वहाँ पर इस नाम का एक बहुत ही बूढ़ा लोहार है, उसके पास चला जा, वहाँ इमाम ज़माना इस वक्त मौजूद है। कहेंगे लोहारों के मैं बाजार का अब सबसे पूछ रहा हूँ। कहेंगे भाई शहर में लोहारों का बाजार है, आयरन मंगर्स। कहेंगे कोई ब्लैक स्मिथ, कहेंगे कोई है लोहार, भाई ये भी कोई पेशा है, सोचे। नेवर जज एनीवन। लोहारों का कोई बाजार है? कहेंगे हाँ, सेंटर ऑफ द सिटी, वहां चला जा। कहेंगे पहुंचा वहां पर, कहेंगे लोगों से पूछने लगा, कहेंगे इस नाम का कोई बूढ़ा लोहार ब्लैक स्मिथ यहाँ पर है? कहेंगे हाँ, वो रही दुकान। कब से चिल्ले काट रहा था इमाम से मुलाकात हो, अब जो मैं पहुंचा उसकी दुकान पर तो इमाम ज़माना उस बूढ़े लोहार के पास बैठे हुए हंस के बातें कर रहे। कहेंगे मैं हैरत से देख रहा हूं, मैं चिल्ले काट के मेरी हशर हो गया, इस बूढ़े लोहार में ऐसी क्या बात है, यहाँ हंस के उससे बातें कर रहे हैं। कहेंगे इमाम ने मेरी तरफ निगाह की और इशारा किया, कहेंगे चुप और बैठ जा और देख। कहेंगे मैं बैठ गया। कहेंगे मैंने कहा अच्छा देखते हैं, पता नहीं कितनी नमाजें पढ़ता होगा, अंदर जा के कौन सी दुआ पढ़ता होगा, मैं भी वो पढ़ूंगा। कहेंगे मैंने देखा आधा दिन गुजर गया, कुछ नहीं, कोई नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ भी नहीं, अपने काम से काम रख रहा है। और जब उसको दिल करता है पीछे मुड़ के देखता है मौला, फिर उसे कोई बात कहते हैं फिर हंसने लग जाता है। कहेंगे मैं परेशान कि ये क्या बात है। कहेंगे अचानक एक बूढ़ी औरत आई, बस एक ज़ईफ औरत आई, हाथ के अंदर उसके एक पुराना सा ताला। अच्छा वो पुराने वक्तों में ताले की यानी लोहे की जो चीज़ होती थी उसकी बड़ी अहमियत होती थी, यानी पुराना ताला लेकर आई और उसी बूढ़े लोहार के पास आई और आकर कह रही है, कह लेंगे ये मेरा ताला खरीद ले और इसके बदले में मुझे 4 शाही सिक्के दे दे, कोई करेंसी होगी, 4 शाही सिक्के दे दे। कहेंगे उस बूढ़े लोहार ने गए ताले को देखा, बोले ताला बिल्कुल अच्छा है, चाबी कहाँ है? कहेंगे चाबी नहीं है। चाबी बना देता हूँ, फिर ये 7 शाही सिक्कों में बिकेगा। यानी मुझे इससे कोई गरज नहीं, बेचारी ज़ईफ हो क्या पूछेगी, यानी मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मुझे कोई चाबी नहीं बनवानी है, इसको खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, 4 शाही सिक्के मुझे चाहिए। कल वो बूढ़ा लोहार मुस्कुराया, कल अच्छा नहीं बनानी, मुझे बेच रही हैं। कल अंदर गया 5 शाही सिक्के लेकर आया और उस बूढ़ी औरत के हाथ पे रखे। कल तो औरत एक मरतबा आंखों से उसके आंसू आ गए। कल मुझे 5 शाही सिक्के क्यों दिए? कल इसलिए क्योंकि मैं चाबी बनाऊंगा, 7 शाही सिक्कों में इसे बेच दूंगा, 1 शाही सिक्के की चाबी बनेगी, तो अगर मैं 1 शाही सिक्का मुनाफे का रखता हूँ काफ़ी है, इतना नुकसान क्यों करूंगा, इतना नुकसान, 4 शाही सिक्के क्यों मांग रही थी। उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा, कहेंगी सारा दिन हो गया, पूरे बाजार में मुझे कोई 3 शाही सिक्के भी नहीं दे रहा था, तूने मेरी ज़ईफ़ी का
फ़ायदा नहीं उठाया, मुझे फ़ायदे में रखा है। 5 सिक्के दिए। कहले दुआएं देती हुई जैसे ही निकली, इमाम ज़माना अपनी जगह से बुलंद हुए, मेरे पास आए। कहेंगे इसकी इन्हीं बातों की वजह से मैं हर रोज़ आता हूँ इससे मिलने, तुम्हें भी मुझसे मिलने के लिए। बस आखिरी जुमला, तुम्हें भी मुझसे मिलने के लिए चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी दुआएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मौला ने जुमला क्या इनायत फरमाया कि अपने मामलात दुरुस्त कर लो, हम खुद मिलने के लिए तुमसे आएंगे। That's all we need to do. दीन बहुत आसान है और ख़ूबसूरत है, इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कतें हमने लगाई हुई। बहुत खूबसूरत है, आसान तरीन। यकीन ना आए तो आओ करबला, वहाँ इतना इश्क है, इतना इश्क है, इतना इश्क। क्यों? क्योंकि सामने हुसैन जैसा इमाम इश्क मौजूद है। हर शहीद ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश कर दी हैं। आफताब निस्फ नहार पे है, अकेला हुसैन सारी कुर्बानियाँ देने के बाद टीले पे खड़ा है और आवाज़ दे रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो रह गया हो जिसने आखिर में मुझ अकेले हुसैन की मदद करनी हो। शायद आप सबके लिए ये आखिरी पुकार थी। कोई है जो अपने अजदाद के सुल्बों में इस वक्त मौजूद हो और कल सदियां गुजरने के बाद आशूर पे खड़े होकर कहे, मौला तू उस वक्त में अकेला होगा, आज तू अकेला नहीं है। सारी कुर्बानियाँ दे दी। तारीख़ के अल्फाज क्या हैं? कभी हुसैन इस खेमे में जाते हैं, कभी उस खेमे में जाते हैं। क्या देख रहे हैं? कहते हैं कभी भाइयों के खेमे में जाकर तलाश कर रहे हैं, कभी भतीजों और भांजों के ख़याम में जाकर तलाश कर रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं। कहा जब देख लिया ना सारे खेमे खाली हो चुके हैं, अब हुसैन बाहर निकले। कहा अब मेरी जंग का वक्त है। कहते हैं हुसैन एक मर्तबा निकले और ऐसी जंग की है, ऐसी जंग की कि खुद अशकिया पूछ रहे थे, हुसैन कब तक लड़िएगा? हमने आपके अब्बास को मार दिया, अली अकबर को मार दिया, कासिम चला गया, ओनो मोहम्मद नहीं रहा, हुसैन कब तक लड़िएगा? कहते हैं हुसैन बस यही कहते रहे, तुमने मार दिया मेरे प्यारों को, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। कहते हैं हुसैन ने बड़ी जंग की है। आखिर में आवाज़ आई आसमान की तरफ से, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, आजा अपने परवरदिगार की तरफ, तेरा परवरदिगार तुझसे राज़ी, तू उससे राज़ी है। कहते हैं जैसे ही हुसैन रुके ना, अब हर तरफ से तीरों तलवार ने आना शुरू किया है। का जब ज़ख्म खा चुके ना, अब हुसैन ख़याम में पलटे और आखिरी रुख़सतें ली हैं। बस आपके सामने आखिरी रुख़सतें पेश करनी है। मेरे सीने में दम नहीं है, मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं देगी, लेकिन तुम्हें हुसैन की रुख़सत याद है, तुम्हें हुसैन की बहनें याद हैं, तो फिर खुद गिरिया करो। एक आखिरी बार ज़ैनब आलिया की हुजूरी है, हुसैन की माँ बहनें आई हैं, उर्सा दे दो, अगला साल किसे नसीब होता है। हुसैन रुखसतें लेने के लिए आए हैं ना। कहते इससे पहले के खैमे में जाते, अनवार नुमानिया में एक रिवायत आई है, कहेंगे हुसैन अभी बाहर खड़े थे, एक कासिद मदीने की तरफ से आया है। अनवार नुमानिया की आपके सामने रिवायत पेश कर रही हूँ। कहेंगे एक कासिद आया है, लगता है हुसैन कोई बेटी मदीने में छोड़ आए थे, उसका ख़त लेकर कासिद आया है करबला में और आकर कहता है अशकिया ने बताया है आप हुसैन? कहा मैं ही हूँ। कहा लग नहीं रहा। कहा पहले कब मिला था? कहा नहीं मिले तो नहीं थे, लेकिन आपकी बेटी ने मदीने में मुझसे कहा था मेरा बाबा खड़ा होगा ना तो दाएं तरफ अली अकबर होगा, बाएं तरफ कासिम होगा, मेरा चचा अब्बास अलम को सजाए खड़ा होगा। हुसैन मुझे कोई दिख नहीं रहा। अजरों को मेरा ला, अजरों को मेरा ला।
कहा ये क्या हो गया? कहा क्या लाया है? कहा आपकी बेटी ने खत भेजा है। कहा खत में क्या लिखा था हमें मालूम नहीं, लेकिन लगता है कोई अली अकबर के हिस्से की बहन थी। क्यों? क्योंकि हुसैन ने खत लिया, अली अकबर की लाश पे आए और अली अकबर के सीने पे रख दिया। कहते अली अकबर की लाश में थरथरी आ गए, ऐसे लगा दोबारा नेज़ा लगा है। कहते हुसैन ने वो खत दोबारा उठाया, कासिद को दिया। कासिद ने पूछा, कहा मौला कोई जवाब नहीं देंगे? कहा इस पर ये जो खून लगा है ना अली अकबर का, यही जवाब है। हुसैन खयाम में आए हैं, सबसे पहली विदा अपने बेटे सैयद सज्जाद से ली है। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं जब बाबा मेरे खेमे में आखिरी बार आए, सर से लेकर पैर तक बाबा के पूरे बदन में नगीने जितनी जगह नहीं थी जहाँ पर जख्म ना हो। का मैंने बाबा से पूछा, आईना आईना अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ गए? कहा कद कोतला, मर गए, कत्ल हो गए। कहेंगे आखिर में जब जनाब सैयद सज्जाद ने पूछा, आईना आईना आखी अनिल अली अनिल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ गया? अब हुसैन से कहा ना गया कि अली अकबर भी कत्ल हो गए। बस आखिरी बार कहा, कब तक पूछोगे सैयद सज्जाद, बस तू है या मैं हूँ? दूसरी आपने रुखसत किससे ली है? बहन जनाब ज़ैनब आलिया से। कहते हैं जब आखिरी बार आए ना तो क्या कह रहे हैं? कब बहन ज़ैनब अगर कोई पट्टी हो तो ले आओ। कब पट्टी का क्या कीजिएगा? कब मेरी आंखों में लहू आ रहा है, मैं चाहता हूँ अबरुओं को ऊपर बांध लूँ। कहते हैं जनाब ज़ैनब आलिया ने क्या कहा? कब भैया तेरे किस किस जख्म पे पट्टी बांधूं, पूरा बदन जख्मी है। हुसैन निकलने लगे ना तो जनाब ज़ैनब ने क्या कहा? कहा हुसैन ज़रा गर्दन को नीचे करो। कहा क्या कीजिएगा? कहा मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई है। अम्मा ने कहा था आखिरी बार हुसैन आए तो गर्दन के बोसे लेना, क्योंकि थोड़ी देर बाद उस पर कातिल का खंजर चलने वाला है। कहते हैं जैसे ही बोसे लिए ना तो हुसैन ने क्या कहा? कहा ज़ैनब फिर तुम भी अपने बाजुओं से रिदा को हटाओ। मुझे भी बाबा की वसीयत याद आ गई। वो भी कह रहे थे आखिरी बार ज़ैनब की कलाइयों के बोसे मेरी तरफ से लेना, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्हीं कलाइयों में रसन बनेगी। सबसे रुखसतें ले ले, एक आखिरी रुखसत रह गई। सकीना बिन्तुल हुसैन बच्ची कह रही थी बाबा मैं बस एक सवाल कर रही हूँ, आप तो जा रहे हैं, मैं मदीने कैसे जाऊंगी? कहते हुसैन से रहा ना गया, सीने से सकीना को लगाया, बस एक जुमला कहा सकीना वापिस मदीने जाना ना मुझे नसीब होगा न तुझे नसीब होगा, शाम के रास्ते वापस जाएंगे। सारी विदाई ले ली, हर कोई इंतजार कर रहा है हुसैन के साथ क्या हुआ। वो तो करबला की जमीन से आवाज आई, अला कद क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़िबा अल हुसैन बे करबला, या हुसैन